दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज पर। आज संसद में चुनाव प्रक्रिया पर बड़ी बहस देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और हाल के उपचुनावों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन चुनावों को लोकतंत्र की ताकत माना जाता है वे आज धांधली, दबाव और प्रशासनिक दखल की वजह से लोगों का भरोसा खो रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जिस दिन वोट डाले जा रहे थे उसी दिन पुलिस और प्रशासन लोगों के घर जा जाकर उन्हें मतदान केंद्र जाने से रोक रहे थे। उनका दावा है कि इसी माहौल की वजह से बीजेपी पहली बार वहां जीत दर्ज कर सकी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई शिकायतें भेजी, वीडियो सबूत सब कुछ दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी को सीधे चुनौती भी दी, जहां जहां उपचुनाव जीते हो 2027 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीत कर दिखा देना। अखिलेश ने मिल्कीपुर उपचुनाव की घटना का भी जिक्र किया, जहां उनकी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जिसने कथित तौर पर 6 बार वोट डाल दिया। उन्होंने कहा कि एक नेता को मौके से पकड़ने की शिकायत भी भेजी गई, पर आयोग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कांग्रेस के सुझाव का समर्थन किया कि इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया और पारदर्शी बन सके। इसी दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर भी संदेह जताया और कहा कि भारत को फिर से बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। उन्होंने जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ईवीएम से दिया गया वोट मान्य नहीं माना जाता, इसलिए भारत में भी संदेह दूर करने के लिए बैलेट पेपर जरूरी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कई जगह वोट चोरी नहीं बल्कि सीधे सीधे वोट की डकैती हुई है। उन्होंने फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया, जहां उनके अनुसार नतीजे बदलने जैसे स्थितियां बनी और उम्मीदवारों ने आधिकारिक शिकायत भी भेजी। अंत में उन्होंने कहा जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और सभी दलों को समान अवसर मिले।